वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत के मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बांसवाड़ा समुदाय ऐसा समुदाय है जो पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। वह वर्ग जिसे सदियों से दबाया गया, उससे हम यह अपेक्षा करें कि वह मुख्य धारा में तुरंत शामिल हो जाए। जो सदियों से इतना दमित है, वह अपनी बेड़ियों को ही स्वतंत्रता समझने लगा। वह समझने लगा कि यही मेरी बेड़ियां हमारी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अपने अपमान को ही वह अपना मान समझने लगा, सम्मान समझने लगा। कभी उच्च वर्ग ने लूटा, चाहे वह धन संपदा, कृषि उपज हो, धान हो, इज्जत हो, वह स्वीकारता रहा और उसी स्वीकारण में वह परंपरा प्रथा बन गई है उनकी यह जीवन शैली, जिसका न तो उसे अंत दिखाई देता है, न कोई आदि दिखाई देता है। जैसे मछली समुद्र के बाहर अन्य जीवन की कल्पना नहीं कर सकती, वह 2D डायमेंशन में रहती है, क्योंकि वह हमेशा समुद्र में रहती है, पानी में रहती है, वह बाहर नहीं निकलती है। वैसे ही इस व्यवसाय में आकंठ डूबा यह समाज बाहर के अन्य समाज की उन्नति को नहीं समझ सकता। चोरी चकारी, व्यभिचार, इन कारणों में फंसा हुआ यह इनका व्यवसाय, यही इनका आचार व्यवहार बन गया है। इससे परे भी कुछ जीवन है, यह कल्पना नहीं कर सकते हैं। उससे बेहतर भी यह और कोई जीवन हो सकता है, उन्नत जीवन हो सकता है, इसकी कल्पना ये कर नहीं सकते, क्योंकि इसी को वह अपनी जीवन शैली बनाए हुए हैं और यह उनकी परंपरा बन गया है। उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए धीरे धीरे उनको इस व्यवसाय से बाहर लाना होगा, जिसके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। और बांसवाड़ा समुदाय के कई परिवार स्वयं की उन्नति में लगे हुए हैं। कोई फूलों का व्यवसाय करता है, कोई कृषि करने लग गया है, किसी के पास बहुत सारी जमीन है, कोई तहसीलदार, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि बनने की होड़ में है और बन भी चुके हैं। अर्थात बांसवाड़ा समुदाय में अभी क्रमिक संक्रमण काल चल रहा है, जिसमें कुछ लोग तो अपनी परंपराओं को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और कुछ लोग इस परंपरा से बाहर आना चाहते हैं, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। उसके लिए वे सघन प्रयास कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नर्सिंग क्षेत्र इत्यादि का वे रुख कर रहे हैं। अर्थात शिक्षा के द्वारा इस समाज में क्रांति लाई जा सकती है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर इनकी सामाजिक व्यवस्था को उन्नत किया जा सकता है, एक नई दिशा दी जा सकती है, ताकि वे मुख्य धारा में जुड़ सकें, सामान्य धारा में यह आ सकें और दूसरे समाज के साथ भी ये कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें। उन्हें मुख्य धारा में इस प्रकार शामिल करना होगा जैसे फूलों के बगीचे में सुगंध व्याप्त हो जाती है, समा जाती है, फैल जाती है। उनको इस समाज को अन्य समाज द्वारा वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए जैसे वह उसका अभिन्न अंग हो, लेकिन उनकी परंपराओं का सम्मान करते हुए। इस समाज की बहुत ही सुंदर बातें भी हैं जो दूसरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। जैसे ये बेटी के जन्म पर उत्सव मनाते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं, नारियों का सम्मान होता है और अपने समुदाय में नारियों की बात सुनी जाती है, उनकी भी राय ली जाती है। लड़के वाले पक्ष, वर पक्ष दहेज नहीं लेते, बल्कि लड़की वाले दहेज लेते हैं और वो भी अच्छा खासा लेते हैं। 20-25 लाख से कम दहेज नहीं लिया जाता है। इसमें देवी पूजा का महत्व है। पीपल इनका मुख्य देव वृक्ष है, परंतु ये अभी भी प्राचीन काल की परंपराओं का पालन करते हैं। जो परंपराएं इनके पूर्वजों ने दी है उसका वे सम्मान करते हैं। सामाजिक उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। समूह इनका एकत्र होता है। न्याय पद्धति भी इनकी पंचायत द्वारा की जाती है। न्याय की प्रणाली, ये इनके खुद के समाज के लोग इकट्ठे होकर पंचायती बैठाते हैं और न्याय करते हैं। पीपल देव की कसम ली जाती है और उसके बाद झूठ नहीं बोला जाता है। ऐसा माना जाता है जो पीपल वृक्ष पर हाथ रखकर बोलेगा वह सत्य ही बोलेगा। प्रतिभाएं हर समाज में होती हैं, इन समाज में भी प्रतिभाएं
मौजूद हैं। विभिन्न समारोह में इनको अध्यक्ष के रूप में अब बुलाया जाता है। इनके लोग भी अब सरपंच उच्च पदों पर जा रहे हैं, बन रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। अर्थात यह इस समाज के लिए एक संक्रमण काल चल रहा है, जिसमें समाज अपनी परंपराओं की ओर भी देख रहा है और अन्य समाज या मुख्य धारा की तरफ भी देख रहा है। वह विचार कर रहा है कि किस तरफ जाना उचित होगा। इसलिए कुछ लोग मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और कुछ अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस संक्रमण काल का महत्व समझते हुए, उसको सम्मान देते हुए हमें बांछड़ा समुदाय का सम्मान करना होगा, इनकी समस्याओं को समझना होगा, क्योंकि ये भी मनुष्य है, मानव समाज के अभिन्न अंग है। अनूठी परंपराओं, भारत जैसे विविध सांस्कृतिकता के केंद्र में ये एक विशेषता रखते हैं। उनका सम्मान करते हुए हमें इनको धीरे धीरे मुख्य धारा से जोड़ना होगा। उनको कुछ समय देना होगा ताकि वे स्वयं विचार कर सकें और अपना भला बुरा सोचकर अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक दायित्वों को समझते हुए मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समाज का व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा, शिक्षा के प्रति जागरूक होगा, तभी यह समाज उन्नति कर सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।